दोस्तों नमस्कार। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है AWPL। मेरे दोस्त, AWPL से पहले मैं एक श्रृंगार का दुकान खोल रखा था। कॉस्मेटिक की दुकान थी श्रृंगार की। उस वक्त ये कॉन्सेप्ट मेरे पास आया था। मेरे एक अपलाइन है, जस्ट अपलाइन, वो इस बिजनेस को मेरे पास लेकर के आए थे। मुझे प्लान के बारे में बताए थे और मुझे बताए थे कि यहाँ से कैरियर बन सकता है। तो प्लान दिखाया गया। प्लान दिखाने के बाद 3 महीने तक मैं उनके बात पे नहीं आया और 3 महीने तक मुझे फॉलोअप किए, आते थे जाते थे, बोलते थे कि प्रमोद सर करिए, आपके लिए जान लगा देंगे, आपका पूरा आगे बढ़ाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक प्रोग्राम में मुझे बैठाया तो प्रोग्राम में बैठने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कंपनी तो ब्रांडेड है AWPL, यहाँ पे लोगों को कैरियर भी बन रहा है, तो यहाँ पे मेरा भी कैरियर बन सकता है। मैंने दोस्तों शुरुआत किया और सीनियर ने बोला था कि आपके लिए जान लगा देंगे, पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे ही मैंने बिजनेस को शुरुआत किया तो उनके जिस लेग में मैं जुड़ा था, उस लेग को तो वो भूल गए कि मेरा कोई बोनस का लेग भी है। क्योंकि दोस्तों, जैसे ही मैं उनके लेग के अंदर में आया तो मैंने इस बिजनेस को देखा तो मेरा सोच सपना बड़ा हो गया था। सोच बड़ी हुई तो मैंने दिन रात एक करके बिजनेस के अंदर में मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। बहुत जल्दी मैं ब्रोंज बन गया, सिल्वर बन गया, गोल्ड बन गया, प्लेटिनम, इमराल्ड। बहुत जल्दी मैं इमराल्ड बन गया। बहुत मेहनत किया, कभी बोनस में जाता था, कभी इंसेंटिव में जाता था। इंसेंटिव बोनस दोनों लेगों में जाता था। और इस काम के अंदर में श्रृंगार की दुकान थी कॉस्मेटिक की, वो मेरे बीच में आड़ा आ रही थी क्योंकि दिमाग थोड़ा श्रृंगार की दुकान में चला जाता था। लेकिन AWPL के अंदर में मेरी सोच बड़ी हो गई थी। मुझे लग रहा था कैरियर यहाँ से पूरा बनेगा, तो मैंने अपनी श्रृंगार की कॉस्मेटिक की दुकान को भी बंद कर दिया। मैंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस में टीम बड़ी हो जा रही है, टीम को संभालने के लिए मेरे बीच में दूसरा कोई ऑप्शन बिजनेस रहेगा तो मुझे डिस्टर्ब करेगा। मैंने श्रृंगार की भी दुकान को बंद कर दिया। श्रृंगार की दुकान को बंद करने के बाद दोस्तों, मैं पूरा समर्पित और भी इस बिजनेस के अंदर में हो गया। पूरा समर्पित होने के बाद जो अपलाइन थे मेरे, मैं टोपाज बना, फिर मैं यहाँ पे रूबी स्टार भी बना। तो जो अपलाइन थे मेरे, जो बिजनेस को लेकर के आए थे, वो इस बिजनेस को छोड़ दिए। फिर मेरे को भी लगा कोई बात नहीं, छोड़ दिए हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट का बिजनेस है और अपना बिजनेस है, अब टीम भी है। तो ऊपर वाले सीनियर थे, बातचीत करते करते हम इस काम को करने लग गया मैं। और काम को करते करते दोस्तों, कभी बोनस में जाता था, कभी इंसेंटिव में जाता था। दिन रात एक करके इतना मेहनत किया मैंने टीम बनाया। अब क्या होता था, बोनस में जब जाता था तो मेरे इंसेंटिव के लोग डैमेज हो जाते थे और इंसेंटिव में जाता था तो मेरे बोनस के लिए डैमेज हो जाते थे। बोनस वाले लोग डैमेज होते थे। और दूसरा चीज, पेमेंट बनता था, चेक बनता था मेरे इंसेंटिव साइड से, लेकिन रैंक मेरा लेवल टूटता था, होता था वो बोनस लेग से। तो बोनस लेग में जब मैं जाता था तो मेरा चेक बनना बंद हो जाता था और जब मैं इंसेंटिव लेग में जाता था तो मेरा रैंक रुक जाता था। इतनी बुरी तरीके से मैं बीच में फंस गया था मेरा दिल ही जानता है। अब मेरा भी परिवार है, मेरी भी फैमिली है, सारा मेंटेनेंस है, खुद का खर्चा है, लेकिन इस पे सीनियर को कुछ नहीं समझ में आया। मैं लगभग 1 साल से अपने अपलाइन को, जो ऊपर के अपलाइन है, उनको मैं अपनी समस्या बता रहा था कि सर ऐसे कैसे होगा गुरुजी, इस बिजनेस के अंदर में मैं पूरा फुल टाइम हूँ, दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ, पूरा साम्राज्य, पूरा टीम बनाया। तो मोटिवेशन कर दिया जाता था, बड़े अपलाइनों से मिलवा दिया जाता था, मोटिवेट हो जाता था, फिर मेरे को मीठा लॉलीपॉप खिला दिया जाता था, मैं फिर से फील्ड में निकल जाता था। मैं भूल जाता था, फिर सोचता था कोई बात नहीं, अपना ही काम है, कभी बोनस कभी इंसेंटिव, कभी बोनस कभी इंसेंटिव, लगा हुआ रहता था। और आज से 4 दिन पहले मैं सर को बुलाया। मैंने कहा कि सर एक बार देख लीजिए आकर के, थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, थोड़ा मेरे बिजनेस को बात कर लीजिए, डिस्कस करना है आपसे। तो मैंने अपने सीनियर को घर बुलाया, उनसे बस यही डिस्कस किया कि ऐसे कब तक चलेगा सर, ऐसे मेरा तो भविष्य पूरा चौपट हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो उन्होंने सारा सोचा समझा, सोच समझ करके मेरे को एक ही बात बोला कि सर दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बड़ी है, बहुत सारी दुनिया में कंपनियां हैं, कंपनियों की कमी नहीं है, एक बार जाइए दूसरे कंपनी में, किस्मत को आजमा लीजिए। मेरे को बोला, रियल बताऊं दोस्त, इतना बुरा दिल में लगा ना। 4.5 साल, 4 साढ़े 4 साल कुत्तों की तरह भाग भाग करके पूरा टीम बनाया। पहले लेग चलता नहीं था ये, यहाँ पे मैं इस लेग में आया तो पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। मेहनत किया, पसीना बहाया, एक एक लोगों को साथ दिया। जिस लेग में मेरे लोग थे, हर इंसान का बोनस लेग एक लाइन से मैं चला रहा था, सबको बोनस से मैं फ्री कर दिया था। लोग अपने इंसेंटिव में काम कर करके लेवल लेते थे और लोगों के इंसेंटिव लेग में भी मैं जाके मेहनत करता था। मैंने दिन रात लोगों के लिए किया। लेकिन डायरेक्टली मेरे को जब उनका टीम खड़ा हो गया, साम्राज्य पूरा खड़ा हो गया मैंने काम किया। उसके बाद मेरे को एक ही बात बोला गया कि सर दुनिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, कंपनी की कमी नहीं है, आप किसी भी कंपनी में जाकर के किस्मत आजमा लीजिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जिस एटीट्यूड से मुझे बोला गया दोस्तों, वो एटीट्यूड थोड़ा ठीक नहीं था और मुझे लगा कि जब ऐसी बात है,
रियल में दुनिया में किसी कंपनी की कमी नहीं है, कंपनियां बहुत सारी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां मार्केट में कई सारी कंपनियां चल रही है। हालांकि मैं AWPL को गलत नहीं बोल रहा हूँ। AWPL कल भी ब्रांड थी, परसों भी ब्रांड थी और आज भी ब्रांड है और हमेशा ब्रांड रहेगी। प्रोडक्ट भी अच्छा है, कंपनी का पे आउट भी अच्छा है और कंपनी के जितने बड़े बड़े अपलाइन है, सीनियर है, कंपनी के जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छे हैं, नेक नियत के, दिल के अच्छे हैं। लेकिन जो कुछ कुछ जो अपलाइन है वो उन लोगों को नहीं देख रहे हैं कि टीम के अंदर में जो इंसान ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, जो डायरेक्ट सेलिंग में AWPL में दिन रात एक कर रहा है, भाग रहा है, हर ट्रेनिंग को, हर मीटिंग को अटेंड कर रहा है, पैसा नहीं भी होता है तो कर्जे लेकर के मीटिंग में पहुंच जाता है, उसके कैरियर का दोस्तों यहाँ पे कोई ख्याल नहीं रखा गया। ये बात सोच करके दोस्तों दिल बहुत टूटा और मैंने फाइनली डिसीजन बनाया, जब ऐसी बात है तो ठीक है। रात तक मैं सोचते रहा, फिर मैंने डिसीजन बनाया, आज के बाद AWPL अब करना ही नहीं है। मैंने अदर कंपनी में बात किया, अदर कंपनी के सीधा डायरेक्टर से, MD से बात किया और मैंने दूसरी कंपनी में दोस्तों साइन अप कर लिया। अब आप जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों, डिसीजन गलत था या डिसीजन सही था। जिस इंसान के नीचे मैं पिछले 4.5 साल से अपने आप को तपा रहा हूँ, घस रहा हूँ, पूरा साम्राज्य बना दिया हूँ, वो इंसान भी यहाँ पे एटीट्यूड में इस बात को बोलते हैं कि सर दुनिया बहुत बढ़िया, देख लीजिए। जब हमारा कोई बच्चा बड़ा होता है, हल्का सा बड़ा होता है, तो हम लोग उसको चलना सिखाते हैं उंगली पकड़ करके। जब गिर जाता है तो फिर कहते हैं बेटे एक बार तो फिर उठ, फिर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर गिरता है तो फिर कहते हैं बेटा उठ। उसको उठा करके बड़ा करते हैं। उसको ये नहीं बोलते हैं कि तू गिर गया है, ले तू अब मर। उसको उठाते हैं क्योंकि बच्चा है हमारा। बहुत सारी गलतियां होती है डाउनलाइन से और उसको समझाया जाता है, समझा बुझा करके उसके कैरियर को ध्यान दिया जाता है। मेरे टीम में बहुत सारे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं, लेकिन एक सिर्फ मैं हूं जो पूरा फुल टाइमर हूं। इसके सिवा, स्लीपियस वेलनेस के सिवा मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं, सारे ऑप्शन मैंने बंद कर दिए। उसके बाद में मेरे से ऐसा बोला गया। तो दोस्तों मैंने डिसीजन बना लिया है, मैं दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग कर लिया हूं और दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग करके पूरा दिल से काम करूंगा। और मेरे साथ में भी कुछ लोग ने शुरुआत किया है, वो भी कहीं ना कहीं अपलाइन से परेशान थे और उन्होंने भी शुरुआत किया है। दोस्तों यही मैं मैसेज आपको देना चाहता था, कंपनी बहुत बढ़िया है। ये जितने भी लोग कंपनियों को छोड़ के जाते हैं ना, ये कंपनी कोई छोड़ के नहीं जाता, ये अपलाइनों को छोड़ करके जाते हैं। और ऐसा मेरे ही साथ नहीं हो रहा है, ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको विदाउट अपलाइन के कोऑपरेशन के वजह से वो सारे लोग आज मर रहे हैं। किसी का 5,000 का चेक बनने पे भी आफत है और कोई पूरा मलाई मार करके पूरा पैसा खा रहा है। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में जब किसी इंसान को ज्वाइनिंग किया जाता है तो उसके कैरियर का विशेष ख्याल रखा जाता है। जितने भी लोग कंपनी को छोड़ करके जाते हैं उनका चेक कहीं ना कहीं बनता नहीं है, चेक फ्लैक्चुएट होता रहता है, इसलिए लोग तड़प करके मरते हैं। इसीलिए दोस्तों आज से AWPL बंद और दूसरी कंपनी में काम चालू। अभी मैं फेसबुक पे बहुत सारी पोस्ट करूंगा और मेरे साथ कई सारे लोगों ने ज्वाइनिंग भी किया है और मैं डालता हूं दूसरे कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग कर लिया। उस कंपनी का नाम दोस्तों अभी आपको फेसबुक में बैनर में पता चल जाएगा। बाकी दोस्तों आपसे बात करके, ये मैसेज दे करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दोस्तों।